नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से हरी धनिया को लेकर। आप देख रहे हैं ये हरी धनिया की पेड़ नहीं है, एक्चुअली ये मार्केट का हरी धनिया है। तो इसको रखना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप प्रॉपरली रखोगे तो बिल्कुल इस तरह से हरी धनिया जो है वो रहेगी। तो सबसे पहले तो एक लोटा लेना है, उसमें ही पानी डालना है। तो पानी इतना डालना है जितना कि ये जो हरी धनिया है ना, उसकी जो जड़ है, जड़ मतलब कि पूरा पानी में होना चाहिए, उतना पानी डालना है। तो पानी डाले, उसके बाद में हरी धनिया को डालें और उसके ऊपर में क्या करना है, पॉलीथीन रहती है ना, नॉर्मली सभी के घर पे पॉलीथीन रहती है, या फिर आप धनिया लेते हो तो धनिया में ही पॉलीथीन मिलता है। तो वही पॉलीथीन को क्या करें, ऊपर से इस तरह से ढक दे। तो याद रखें पूरा तरह से नहीं ढकना है, थोड़ा सा हवा जाना चाहिए, मतलब कि इसके नीचे से, तो इस तरह से ही ढकना है। तो ये इस तरह से ढक ले। तो उसके बाद में आप देखोगे, अगर आप ऐसे रखोगे ना, तो आपकी जो हरी धनिया है कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक आप ऐसे ही रख सकते हैं। और बीच बीच में बस पानी चेंज करते जाए और आपकी हरी धनिया बिल्कुल फूलने लगेगी, एकदम फल आने लगेंगे और उसके जो है ना फूल वगैरह आने लगते हैं। तो इस तरह से आप हरी धनिया को अच्छी तरह से रख सकते हैं बिना फ्रिज के। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से पत्ता गोभी को लेकर। सबके घर पे पत्ता गोभी जो है रहता ही है, लेकिन पत्ता गोभी के जो पत्ते हैं, ऊपर के पत्ते, उसको तो हम फेंक देते हैं क्योंकि उसको नहीं डालते, क्योंकि इधर उधर से पत्ता गोभी आते हैं तो मतलब ऊपर का जो पत्ता है वो गंदा होता है, तो उसको नॉर्मली हम लोग फेंक देते हैं। तो आज के बाद में इसको फेंकना नहीं है, बल्कि इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस तरह से पत्ता गोभी के पत्ता को लेना है। देखिए इस तरह से मैंने ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, पत्ते गोभी को अगर आप गरम करना चाहते तो थोड़ा सा हल्का सा गरम कर ले, या फिर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। आप इसी में क्या करना है, सरसों के तेल डालना है, जो हम नॉर्मली हाथ पैर में सरसों के तेल लगाते हैं गर्म होने के लिए, मतलब हमारे हाथ पैर गर्म हो जाए। अभी वैसे भी ठंडी का सीजन चल रहा है, तो हाथ पैर को गर्म होना बहुत ज़रूरी है, गर्म करना ज़रूरी है। तो क्या करना है, वो तेल को इस तरह से पत्ते में लगा लेना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद में ये जो पत्ता है ना, तेल वाली पत्ता, इसको आप उस जगह पे लगाए जहाँ ज़्यादा आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा ठंडी है या फिर यहाँ दर्द हो रहा है, तो उस जगह में अगर आप लगाओगे, इसको ऐसे लपेट कर रखोगे, उसके बाद में ऊपर से आप या तो मोजा पहन ले या फिर ग्लव्स पहन ले। तो ऐसे अगर रखोगे कम से कम 1 से 2 घंटा, तो आपकी जो दर्द है वह बिल्कुल गायब हो जाएगी। बहुत ही जेन्युइन तरीका है ये दर्द को ख़त्म करने का। इसी तरह से आप घुटनों में रख सकते हैं। रहता है ना, मतलब दादी नानी के घुटने जो है वो दर्द करने लगते हैं, तो अगर आप ये उपाय करोगे तो उनके घुटने का जो दर्द है ना वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। और बहुत ही आसान मतलब कि उपाय है, बहुत मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही ये जो चीज़ें हैं वो है। तो ये क्या करना है, इस तरह से घुटने में लगा के रखना है। ऊपर से कुछ भी आप रख दे या फिर रबड़ बैंड बांध दे, तो क्या होगी, घुटने में रहेगी। और बिल्कुल आप इससे इस्तेमाल करने से आपके जो घुटने का दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से चिमटे को लेकर। चिमटा सभी के घर पे रहता है, नॉर्मली सभी के घर पे चिमटा जो है आज के ज़माने में रहता ही है। उसके बाद में हम लोग लेंगे इसमें ही मोजा। मोजा तो सभी के घर में कंपलसरी रहता है। तो चिमटा और मोजा से हम लोग आज साफ़ सफाई करेंगे और बहुत ही आसान तरीका है। तो क्या करना है, ये चिमटे में मोजे को लगा लेना है। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से लग जाती है, मतलब कि कुछ दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह से दोनों चिमटे के जो दाता है ना, तो उसमें मोजे को लगा ले। उसके बाद में एक चिमटा में रबड़ बैंड बांध ले और दूसरे चिमटा में भी इसी तरह से रबड़ बैंड बांध ले। हमारी जो मोजा है वो निकलना नहीं चाहिए, इसलिए रबड़ बैंड बांधना बहुत ज़रूरी है। तो मैं दूसरे चिमटे में भी रबड़ बैंड, देखिए इस तरह से, मतलब कि अच्छी तरह से रख दे, तो मतलब ये निकलेगा बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में क्या करना है, इसको ही हम लोग उस जगह पे साफ़ करेंगे जहाँ हमारे हाथ जो है वो नहीं जाती। देखिए नॉर्मली जो रहता है ना कुंडी वगैरह, तो उसके अंदर में हाथ नहीं जाती, लेकिन वो कुंडी तो गंदा होता ही है ना। तो आप इस तरह से कुंडी को भी साफ़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जो कुंडी के अंदर का जो कचरा है वो निकल जाती है, मतलब बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद में खिड़की के जो छोटे छोटे पोर्शन रहते हैं उसमें भी हाथ नहीं जाती, तो आप उसको भी इसी तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से वो साफ़ हो जाती है और कचरे बिल्कुल आपके घर के गायब हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। देखिए छोटे छोटे खिड़की के लोहा, उसमें हमारी हाथ नहीं जाती, तो उसमें आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं मोजा और चिमटा की सहायता से। तो आप देखिए मैंने साफ़ कर ली हूँ और इसमें से कितनी सारी गंदगी जो है वो निकली है। तो आप देख सक रहे हैं कितनी
कितनी आसानी से हम लोग मोजे को मतलब कि मोजे और चिमटा की सहायता से अपने घर की गंदगी को जो है वो ख़त्म किए हैं, मतलब कि निकाले हैं। तो इस तरह से आप चिमटा और मोजा की सहायता से जो गंदगी है, कचरे है, या फिर जहाँ आपके हाथ नहीं जाते, तो आप ये तरीके से क्या कर सकते हैं, उनको साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बड़े काम के हैं।